Hello guys, as you know that is the topic is the web hosting. That is the topic related to the networking series. So आज हम networking की पार्ट थर्ड सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें आज कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक आपका रहने वाला है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के बाद फिर इसके हम एड्रेस के बारे में जानेंगे, होम पेज क्या होता है, डिज़ाइन कैसे करते हैं होम पेज को, कंटेंट कैसा होता है हमारा वेब पेज का, नेविगेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वेबसाइट और वेब पोर्टल के बारे में डिफरेंस के बारे में जानेंगे, वेब पेजेस के बारे में जानेंगे, वेब पेजेस में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंटेंट वाइज हम आपका हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे इनको, और स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि कंटेंट हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके स्ट्रक्चर को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज हमारा सेशन है और इस सेशन को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करना चाहेंगे। इस टॉपिक में हम बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर भी प्रोग्राम्स किया नेटवर्किंग के टर्म में आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में पूछे गए। सो टॉपिक हेयर इज बिगन। वेब होस्टिंग. Hosting is where a website is physically located. Group of the linked web pages qualified to be called a website only when hosted on a web server. Web hosting क्या है? Web hosting के बारे में अगर हम बात करें तो वेब होस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स को वेब सर्वर पे होस्ट करते हैं या पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो होस्टिंग वह वेयर अ वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड, यानी लोकेटेड जहाँ पर आपकी वेबसाइट को लोकेट किया गया है उसे बोलते हैं वेब होस्ट। कई सारे वेब पेजेस जब एक साथ इंटरलिंक होकर के एक वेबसाइट बनाते हैं या इंटरलिंक वेब पेजेस को की एक सीरीज़ का कहलाती है, वेबसाइट कहलाती है, जहाँ पर हम उसको वेब सर्वर पे जब होस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उससे हम क्या बोलते हैं, URL ऑफ साइट बोलते हैं या एड्रेस ऑफ साइट बोलते हैं। उसके बारे में हम जाने तो ये कह सकते हैं कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो URL होता है और एड्रेस के तौर पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होम पेज जो होता है वेबसाइट का पहला पेज होता है, और पहला पेज जो आपका है जो फर्स्टली अपीयर होता है आपकी साइट के ऊपर उसको हम बोलते हैं होम पेज। व्यूअर्स जहाँ पर जाकर के उस फर्स्ट पेज को विजिट करते हैं उसको बोलते हैं होम पेज। और अगर हम ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइन जो है इट इज़ अ ओवरऑल लुक ऑफ द वेबसाइट इंक्लूडिंग द नेविगेशन, मेनूज, ग्राफिक्स एंड लेआउट। मींस इज दैट कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, लेआउट मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें आपके नेविगेशन मेनूज आते हैं, ग्राफिक्स आता है, लेआउट आता है, क्वालिटी आता है, ऑडियो और वीडियो के या इंटरलिंक जो वेब पेजेस हैं या उन पे बना जो लिंक है वो आता है। इन सब चीज़ों को हम डिज़ाइन में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा वेब पेजेस पे जो भी चीज़ें इनरोल्ड हैं, जो भी चीज़ें अपीयर हो रही हैं वो कंटेंट की फॉर्म में आती हैं। ऑल द वेब पेजेस कंटेंट द वेबसाइट टुगेदर मेक अप द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। इसका मतलब चाहे उसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जोड़ी जा सकती हैं और साथ में आपके लिंक भी हो सकता है। नेविगेशन स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि कौन सा पेज किस ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर ऑफ द वेब पेजिंग जो वेब पेजेस है उसे हम नेविगेशन स्ट्रक्चर के तौर पर बोलते हैं, जहाँ पे हर एक पेज को एक ऑर्डर में एक वेब पेज से दूसरे पेज पर लिंक किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नेविगेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन जब हम से जुड़ते हैं तो अगर किसी टॉपिक को हम सर्च कर रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में हम ये जान सकते हैं कि नंबर ऑफ जो लिंक्स ओपन हुए हैं उनको हम देख करके जब रिस्पेक्टिवली फर्स्ट या सेकंड पेज या थर्ड पेज पे हम क्लिक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेविगेशन। यानी फर्स्ट पेज से हम सेकंड पेज पे पहुंचे, सेकंड पेज से थर्ड या थर्ड से फर्स्ट पे आ गए तो उसे हम नेविगेशन बोलते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल। तो वेबसाइट्स के बारे में तो आप जानते हैं, वेब पोर्टल के बारे में भी जान लेते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस। रिलेटेड वेब पेजेस यानी किसी स्पेसिफिक टॉपिक से बनाए गए वेब पेजेस का एक ऐसा कलेक्शन जो कि एक इंटरलिंक्ड फॉर्म में हो उसको वेबसाइट बोल सकते हैं। और वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल इज ऑल्सो टाइप ऑफ द वेबसाइट but is different in the content and services from the typical website. It is a launch pad to host and the web based services. इसका मतलब इसको हम वेब बेस्ड सर्विसेज के तौर पर ट्रीट करते हैं। वेब पोर्टल एक टाइप का गवर्नमेंट का जो है एक ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, लिंक हो सकती है।
जैसे कि आप देखिए, आप CSC जाते हैं, CSC में क्या होता है कि आपको मान लीजिए राशन कार्ड बनवाना है, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको सहज जन सेवा जा रहे हैं। आप सहज जन सेवा केंद्र पे जाने पर आप क्या वहीं से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, पोर्टल उनका एक ही है, वहीं से वो कई सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक लॉन्चिंग पैड है जहाँ पे वेब बेस्ड सर्विसेज मिलती हैं और उसको एक्सेस करने के लिए हर एक वेबसाइट को वहाँ से लिंक किया जाता है, जहाँ पर एक पोर्टल होता है, पोर्टल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसको लॉगिन करने के बाद उनकी जो वेब बेस्ड सर्विसेज हैं उनको हम यूज़ कर पाते हैं। तो वेबसाइट एक पर्टिकुलर वेबसाइट है और वेब पोर्टल वो चीज़ है जहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स को लिंक करके एक प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ से उनको कोशिश करेंगे या सर्विसेज वेब बेस्ड सर्विसेज को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेब पेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंट जो कि www के हेल्प से व्यूएबल है, ये www के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक के थ्रू कोई भी हाइपर डॉक्यूमेंट हमारा बनाया गया है उसको हम वेबसाइट और वेब पेज बोल सकते हैं। पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज जो हमारा होगा वेब पर उसको हम वेब पेज बोलेंगे। अब वेब पेज में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं, कंटेंट वाइज हो सकता है या स्ट्रक्चर वाइज हो सकता है। लेकिन कंटेंट वाइज हम क्या जो कंपोनेंट में दो चीज़ें होती हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। जो टेक्सुअल कंटेंट आपका अवेलेबल है इंटरनेट पर या वेब पेज में जो अवेलेबल है उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, एंड द वेरियस लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ द इमेज मैप एंड वीडियोस एंड द टेक्सुअल लिंक्स दोज आर enrolled एंड अवेलेबल ऑन द वेब पेज, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका हाइपर लिंक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक के बारे में बताया कि हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो रेफर करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बात की थी। इसके अलावा इसमें ग्राफिक इमेजेस भी आ सकती हैं, ऑडियोज भी आ सकते हैं, साथ ही साथ आपका वीडियोस टैग और हाइपर लिंक्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपका हाइपर लिंक क्या है, हाइपर लिंक रेफर कर सकता है डायनेमिक लिंक, जिसपे आप क्लिक करने के बाद एक पेज से दूसरे पेज पर या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को ओपन अप करते हैं। ठीक, इसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक को। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज जो आपका कंटेंट रहने वाला है, इसके अंदर आते हैं कि पेज का टाइटल कैसा है, हेडर कैसा है, बॉडी ऑफ द पेज कैसा है, नेविगेशन लिंक कैसे लगे हुए हैं और फुटर कैसा है। मतलब दो फिर से हम इसको एक बार रिपीट करेंगे कि पेज का टाइटल इनरोल करता है, हेडर पार्ट इनरोल करता है, बॉडी ऑफ द वेब पेज यानी आप जब हम आगे बात करेंगे HTML उस पर आप जानेंगे कि वेब पेज का जो बॉडी पार्ट है वो क्या है। इसके अलावा नेविगेशन लिंक्स कैसे दिए हुए हैं और फुटर क्या है, इसको हम फिगर से थोड़ा रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो ऊपर क्या है, पेज का टाइटल यहाँ पर हेडर पार्ट, जैसे कि नेशनल टैलेंट सर्च यहाँ थोड़ा सा इसको जूम करेंगे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, क्लियर आओ तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल का NCERT का एक पेज दिया गया है जिसमें पेज टाइटल को रिप्रेजेंट किया गया, टाइटल हो सकता है, उसके बाद आपका हेडर हो सकता है, और जो ये कंटेंट टेक्सुअल कंटेंट दिया है ये क्या है, आपका बॉडी वेब पेज है। इसके अलावा आपका नेविगेशन लिंक है, फिर उसके बाद फुटर पार्ट दिया गया, नहीं मतलब टॉप ऑफ द वेब पेज हेडर है, बीच में जो कंटेंट आ रहा है या तो क्या है बॉडी ऑफ द वेब पेज है, और इसके बाद ये क्या है फुटर। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको इस सेशन में ये कंटेंट समझ में आया होगा। बाकी की चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का आपको नाम पता होगा तो प्रोग्रामिंग विद उपाध्याय से जुड़े रहें। सेशन को और आगे सीखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू और